18 साल से मुझे एक समस्या थी। वो समस्या ये थी कि रात को मुझे नींद नहीं आती थी। आंख बंद करके सोना चाहता तो एकदम से डर जाता था। घूमने के लिए शमशान चले जाते और वहीं सो जाते। रात में जो सोता हुआ मिलता उसे उठाकर बात करने लग जाते। 18 साल के बाद उस दिन यहोवा ने मुझे बहुत अच्छी नींद दी। मैं आराम से सोया और तब से लेके आज तक मेरे मन में कोई डर नहीं आया। तो आपके जीवन में डर आपका पीछा कर रहा है, रात को सो नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब है डराने वाली आत्मा ने आप पर घात किया है। आपको उससे छुटकारा पाना है। यीशु छुटकारा दिलाने में सामर्थ्यशाली है। प्रिय दर्शकों, यीशु मसीह के पवित्र नाम से ये आपका अद्भुत समय है। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम देखने वाले आपको हो सकता है किसी न किसी बात से छुटकारा चाहिए, ऐसी आपके मन में अपेक्षा होगी। बाइबल में एक वचन दिया गया है, याकूब के विरोध में तंत्र मंत्र नहीं था, ना ही इसराइल के विरोध में भविष्यवाणी, यानी परमेश्वर की संतान के विरोध कोई भी जादू टोना फलता नहीं है। ये बाइबल में साफ साफ लिखा है। तो हम जो परमेश्वर की संतान हैं, हमें अगर ऐसी बातों से जूझना पड़ रहा है तो उसका कारण क्या है? हमें ऐसी बातों से क्यों जूझना पड़ रहा है? इन बातों से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा? अमलासेरी के रहने वाले भाई आशीर्वाद, उनके अपने जीवन में इसी प्रकार की एक समस्या थी। परमेश्वर उनसे कैसे मिले, कैसे उन्हें इससे छुटकारा दिलाया, ये वो खुद बताएंगे। चलिए हम सुने और उसके बाद हमारे भाई मोहन सिंह लाजरस आपके छुटकारे के लिए विशेष रूप से एक प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के साथ गवाही देखें, सुसमाचार सुने, निरंतर प्रार्थना करें। अवश्य ही आज प्रभु आपको छुटकारा दिलाएंगे, क्योंकि ये आपका अद्भुत समय है। मेरा नाम है आशीर्वाद। मैं तूतुकुड़ी का रहने वाला हूँ। गांव अमलासेरी है। मेरी एक लड़की है और मैं मजदूरी का काम करता हूँ। 18 साल से मुझे एक समस्या थी। वो समस्या ये थी कि रात को मुझे नींद नहीं आती थी। आंख बंद करके सोना चाहता तो एकदम से डर जाता था, कहीं आंख बंद करने से मैं मर तो नहीं जाऊंगा। इस प्रकार का एक डर मेरे मन में आ जाता था। मैं दिन भर अच्छा रहता था, रात पर सो नहीं पाता था। रात के 2-3 बजे तक डर के मारे आंख बंद करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, इस तरह से डर के मारे बाहर घूमने लग जाता था। घर में मेरे परिवार वाले, मेरे बच्चे मुझे बहुत समझाते थे, लेकिन मैं रात में ही दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता था। दरवाजे में ताला लगाते थे, फिर भी बोलते थे दरवाजा खोलो। जबरदस्ती करके ये बाहर चले जाते, घूमने के लिए शमशान चले जाते और वहीं सो जाते। रात में जो सोता हुआ मिलता उसे उठाकर बात करने लग जाते, और वो लोग सुबह आकर हम लोगों को बताते कि इसे तो कोई काम नहीं, हमें जगाकर बहुत परेशान करता है। वो शिकायत करते। डॉक्टर को जाके बताता तो डॉक्टर नींद की गोलियां दे देता। डॉक्टर इन्हें नींद की आधी गोली खाने के लिए बोलते थे, लेकिन ये पूरी की पूरी गोली खा जाते थे, और वो खाने के बाद भी नींद नहीं आती। फिर 2-2 गोली खाने लगे, उसके बाद भी इन्हें रात में नींद नहीं आती थी। ना दिन में सोते थे, ना ही रात में। यही इनकी बड़ी समस्या थी। रात को सोए बिना डर के मारे जब बाहर घूमता तो लोग मुझे देखकर बोलते, ये क्यों पागलों की तरह घूम रहा है। मैं सोचता, जी के क्या फायदा, मर जाता हूँ। इस तरह से मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। 18 साल से जब मैं इस समस्या से जूझ रहा था तो मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि लॉकडाउन में टीवी में एक कार्यक्रम आता है नाल मावड़ी से, कि आओ प्रार्थना करें। उसमें भाई मोहन प्रार्थना करते हैं, वो देखो। ऐसा मेरे दोस्त ने बताया तो मैंने घर जाके अपनी टीवी में वो कार्यक्रम देखा। और जब वो कार्यक्रम देख रहा था तो मैंने लगातार 2 हफ्ते तक देखा। और जब 2 हफ्ते के बाद देखा, शनिवार के दिन भाई ने कहा, अगर तुम्हें चंगाई चाहिए तो पूरे विश्वास के साथ अपने सर के ऊपर हाथ रखकर तुम लोग अपने लिए खुद प्रार्थना करो। जब हम सर पे हाथ रखकर प्रार्थना कर रहे थे तो लगा जैसे किसी ने मुझे छुआ। मैंने सोचा मेरी पत्नी ने छुआ होगा, लेकिन पत्नी ने नहीं, यीशु पिता ने छुआ।
यीशु के छूते ही एकदम से मेरे कानों में से धुआं और सीटी की आवाज से आने लग गई, काफी जोर से। और उसी दिन से मेरा जो डर था वो निकल गया। 18 साल के बाद उस दिन यहोवा ने मुझे बहुत अच्छी नींद दी। मैं आराम से सोया और तब से लेकर आज तक मेरे मन में कोई डर नहीं आया। मैं बहुत ही अच्छा और एकदम स्वस्थ हूँ। आंख बंद करने से मर जाऊंगा ऐसा जो डर था वो अंदर से निकल गया। इतना ही नहीं, तब से लेकर आज तक मैं बहुत अच्छे से सोता हूँ और स्वस्थ हूँ। 18 साल की समस्या से मुझे छुटकारा दिलाने वाले यीशु को करोड़ों करोड़ धन्यवाद। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज आपके लिए एक चमत्कार होने वाला है। आप विश्वास करते हैं? आपको एक चमत्कार चाहिए ना? किसी न किसी बात से आपको एक छुटकारा चाहिए। आपको अपने वश में करके दुष्ट आत्मा आपको डरा रही होगी, परेशान कर रही होगी। घर में, नौकरी में, बिजनेस में, सेवकाई में एक डर। रात को सो नहीं पाते हैं, डराने वाले सपने आते हैं, डराने जैसे दृश्य दिखते हैं, नींद खराब करने वाली शैतान की क्रियाएं। इसीलिए मन उदास है, शारीरिक कमजोरी आ गई है, इससे परेशान है। आपने एक गवाही देखी ना? आशीर्वाद भाई को 18 सालों से समस्या थी। 18 साल से शैतान द्वारा पैदा हुआ भय। जब भी कोई डर की बात आती है तो उसके पीछे शैतान है, ये बात आप समझ लें। प्रभु हमेशा हमारा हौसला बढ़ाते हैं। बाइबल में कई जगहों पर दिया गया है कि तू मत डर, उदास ना हो। इस तरह से प्रभु बार बार कहते हैं। जब भी प्रभु की संतान पर कोई डरने वाला संकट आता है तो कहते हैं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे, भयभीत ना होए। ऐसा प्रभु बार बार कहते हैं। प्रभु ऐसी बात क्यों कहते हैं? क्योंकि शैतान प्रभु की संतान को डराकर अपने दुष्ट कार्यों को पूरा करता है। डर को स्थान देंगे तो उसके द्वारा शैतान अंदर आएगा और तभी वो अपनी क्रिया पूरी कर पाएगा। तो डर के द्वारा वो हमारे मन में प्रवेश करता है। इसलिए सबसे पहले वो मनुष्य के मन में डर पैदा करता है, डरने जैसी परिस्थितियां खड़ी करता है। इसीलिए तो प्रभु कहते हैं तुम मत डरो। लेकिन ये डर पैदा होने के बाद बहुत से लोग परेशान होते हैं, नींद नहीं आती, मन खुश नहीं रह पाता है। कब होगा, कैसे होगा, कुछ पता नहीं। मन करता है कि मैं मर जाऊं। ये सारी बातें शैतान की ओर से पैदा की जाती हैं। आज आप अपने जीवन में किसी न किसी बात से घबराकर रात भर सो नहीं पाते, ऐसी तकलीफ उठा रहे हैं, बहुत दुख सहन कर रहे हैं। ये भाई 18 सालों से शैतान के वश में था। इसे छुटकारा दिलाने वाले यीशु आज आपको छुटकारा दिलाने के लिए ही आपसे इस समय बात कर रहे हैं। यीशु मसीह की जो सेवकाई थी, देखिए प्रेरितों के काम 10वें अध्याय के 38वें वचन में परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। शैतान की शक्ति द्वारा जो सताए जा रहे थे उन्हें चंगा किया। शैतान की शक्ति, शैतान के पास एक शक्ति है। कौन सी? बुरा करने की शक्ति। वो पाप लेकर आता है, बीमारी लेकर आता है, डर लेकर आता है। ये शैतान की शक्ति है। इस तरह शैतान जिन्हें सता रहा था, यीशु ने उन्हें छुड़ाया। अब देखिए, उस भाई ने कहा ना कि जब प्रार्थना कर रहा था तो कोई आत्मा उसके कान से बाहर निकली, उसे आभास हुआ और तुरंत छुटकारा। तो आपके जीवन में डर आपका पीछा कर रहा है, रात को सो नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब है डराने वाली आत्मा ने आप पर घात किया है। आपको उससे छुटकारा पाना है। यीशु छुटकारा दिलाने में सामर्थ्यशाली है। जो भी शैतान के सताए हुए थे सबको यीशु चंगा करता फिरा। आज वो आपको चंगा करेंगे। शैतान की जकड़ से आपको छुटकारा, क्योंकि उसी में होता है जादू टोना तंत्र मंत्र। क्योंकि शैतान की क्रियाओं में बहुत ही अजीब से काम होते हैं। आमतौर पे काले जादू की दुष्ट आत्मा, डराने वाली आत्मा, उदास करने वाली आत्मा, दुर्बल करने वाली आत्मा, उलझन पैदा करने वाली आत्मा, ऐसी विभिन्न आत्माएं हैं। बाइबल में उनके बारे में कहा है।
तंत्र मंत्र द्वारा जादू टोने की आत्मा है। आपको कौन सी आत्मा सता रही है? परमेश्वर के समूह में मेल मिलाप करके जब प्रार्थना करेंगे तो जो भी दुष्ट आत्मा की क्रिया होगी उससे आपको छुटकारा मिलेगा। पवित्र शास्त्र में मरकुस रचित सुसमाचार 9वें अध्याय में एक पिता अपने पुत्र के लिए यीशु के पास आता है और कहता है कि बचपन से मेरे पुत्र को दुष्ट आत्मा सता रही है। वो आत्मा क्या करती है देखिए, मरकुस 9:22 में प्रभु मेरे पुत्र को बचपन से ही दुष्ट आत्मा सता रही है, ये कहने के बाद कहता है उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया। तो देखा, यह आत्मा जान से मार देती है। कुछ भी करके इसे जान से मारना है बोलकर कभी पानी में कभी आग में गिराने वाली आत्मा, क्योंकि आग में गिरेगा तो जल जाएगा, पानी में गिरेगा तो डूब के मर जाएगा। कई बार देखा गया है कोई तालाब में नहाता है तो आत्मा घात करती है, पानी में उसे तकलीफ होती है और डूब के वो मर जाता है। इस तरह से मरने वालों के बारे में मैंने सुना है और मैं ये समझता हूँ वो हत्या करने वाली आत्मा होती है। वो मन में डर पैदा कर करके अंत में वो आत्मा मृत्यु की ओर ले जाती है। आपके जीवन में ऐसा हो सकता है। यीशु ने इसे छुटकारा दिलाया, बाइबल में है ना? तो आज आपको भी छुटकारा मिलेगा। कौन सी आत्मा आपको सता रही है? क्या वो आपको जान से मारना चाहती है, या नींद खराब करने के लिए आपको सता रही है, आत्महत्या के लिए उकसा रही है, या फिर बिना किसी कारण के आपके मन में उलझन और डर पैदा करके तू मर जा ऐसा कहती है? वो एक आत्मा है और उस आत्मा पर यीशु ने जय पाई है। क्रूस पर उन्होंने शैतान के ऊपर जय पाई है। शैतान का सर कुचलकर क्रूस पर यीशु ने जय पाई। पाप, शाप, बीमारी, शैतान, इन पर जय पाई यीशु ने। तो उनका नाम पुकारने से शैतान कांपता है। उनका नाम लेकर प्रार्थना करने से शैतान की क्रियाएं नष्ट हो जाती हैं। उनका नाम लेकर प्रार्थना करने से जादू टोने की शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। आपको इस पर विश्वास रखना है। अब देखिए, ये पिता कहता है कि यह आत्मा मेरे लड़के को मारने के लिए सता रही है, तुमसे अगर कुछ हो सकता है तो करो, ऐसा कहता है। तो यीशु उसे क्या कहते हैं 23वें वचन में उसे देखकर, यदि तू विश्वास करता है तो हो सकता है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। मैं सामर्थ्यशाली परमेश्वर हूं, मैं छुटकारा दिलाने के लिए ही आया हूं, लेकिन तुम विश्वास रखोगे तो ही यह हो सकता है, क्योंकि विश्वासी के लिए ही सब कुछ हो सकता है। संदेह रखकर मांगोगे तो मैं चमत्कार नहीं कर पाऊंगा। प्रार्थना करके देखते हैं, सब लोग बोल रहे हैं, ऐसे देखते ही रहोगे तो कुछ नहीं होगा। नहीं, यीशु मुझे छुटकारा दिलाएंगे, यीशु मेरे लिए चमत्कार करेंगे। इस आशीर्वाद भाई के लिए चमत्कार किया ना, मेरे लिए भी करेंगे। विश्वास रखें। आप विश्वास रखेंगे तो तुरंत छुटकारा पाएंगे। किस तरह का विश्वास? क्योंकि शैतान से भी बड़े यीशु हैं जो हमारे मन में हैं। ये विश्वास रखें, क्योंकि शैतान की सारी क्रियाओं को यीशु क्रूस पर नष्ट कर चुके हैं। ये विश्वास रखें। यीशु का नाम लेते ही शैतान की शक्ति नष्ट हो जाती है, ऐसा विश्वास रखें। इस विश्वास के साथ जब आज प्रार्थना करेंगे तो आपके परिवार के विरोध में जो है तंत्र मंत्र, शैतान की क्रियाएं सब नष्ट हो जाएंगी। आपको डरा कर आपकी नींद खराब करने वाली दुष्ट आत्माएं सब नष्ट हो जाएंगी। आज से ही आप एक बदलाव देखेंगे। विश्वास रखते हैं? आप विश्वास करेंगे तो ये चमत्कार देख पाएंगे, क्योंकि शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए ही परमेश्वर के पुत्र यीशु प्रकट हुए। ऐसा हम बाइबल में देखते हैं। शैतान को नष्ट करने के लिए क्रूस पर स्वयं की बलि चढ़ाई, उन्होंने क्रूस पर जय पाई। आप ये विश्वास रखकर प्रार्थना करेंगे तो आज ही आपको छुटकारा मिलेगा। सच में आज से ही आपको अच्छी नींद आने लगेगी, किसी तरह का भी डिस्टरबेंस नहीं होगा। लेकिन मेल मिलाप करना होगा। शैतान की कोई भी चीज आपके पास होगी तो छुटकारा नहीं मिल पाएगा। इसलिए शैतान को या शैतान की किसी भी चीज को स्थान नहीं देना चाहिए। शैतान से जुड़ी कोई भी चीज अपने घर में न रखें। जादू टोना करने के लिए उसके उपयोग में आने वाली कुछ चीजें, धागे, अंगूठी, तावीज, कुछ नहीं रखना चाहिए। सब बाहर फेंक कर जला दो। उसके बाद ही आपको छुटकारा मिल पाएगा। घर में शैतान की चीजें रखकर दूसरी तरफ मैं विश्वास रखता हूं ऐसा कहेंगे तो चमत्कार नहीं होगा। वो सब चीजें निकाल दो। शैतान से जुड़ी कोई चीज घर में न रखें। पैसा देकर खरीदा तो भी ये शैतान का काम है, ये जान लें,
क्योंकि यीशु का काम फ्री में होता है, छुटकारा मुफ्त में, चंगाई मुफ्त में। प्रभु मुझे इन पर कोई विश्वास नहीं, मुझे तुम्हारे सामर्थ्य पर विश्वास है। प्रभु अब से यीशु जो मेरे लिए क्रूस पर मरे उन पर विश्वास रखूंगा, ऐसा कहकर देखें, चमत्कार होगा। तो आप प्रार्थना करें, प्रार्थना के लिए घुटनों पर खड़े हो जाएं, अपने हृदय पर हाथ रखें। डराने की आत्मा अभी निकलेगी, उलझन की आत्मा दूर होगी, मृत्यु से जूझना दूर होगा। अब से आप एक चैन की नींद सोएंगे। आपके घर के विरोध में जो भी जादू टोना तंत्र मंत्र है वो सब आज दूर हो जाएगा। उसी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। घुटनों पर खड़े हो जाएं, सब अपने हृदय पर हाथ रखकर कहें, यीशु तुम्हारी स्तुति हो। यीशु का नाम बोलो, यीशु तुम्हारी स्तुति हो। शैतान पे जय पाने वाले स्तुति हो। शैतान की शक्ति को नष्ट किया, स्तुति हो। क्रूस पर तुमने जय पाई, तुम्हारी स्तुति हो। क्रूस पर अपना लहू बहाया, उससे शैतान की शक्ति को नष्ट किया, उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो। आज इस समय तुम्हारी संतान के साथ मिलकर मैं प्रार्थना करता हूँ, डर लाने वाली आत्मा इनके अंदर से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। नींद छीनने वाली आत्मा, नींद खराब करने वाली आत्मा जो सता रही है, उस दुष्ट आत्मा को मैं फटकारता हूँ यीशु के नाम से। निकल जा यीशु के नाम से। तंत्र मंत्र जादू टोना सब जल के भस्म हो जाए यीशु के नाम से। शैतान का सारा तंत्र जल को राख हो जाए यीशु मसीह के नाम से। तावीज जल के राख हो जाए यीशु मसीह के नाम से। तंत्र मंत्र जादू टोने की सारी क्रियाएं नष्ट हो जाएं। आज ही इस परिवार को पूर्ण छुटकारा मिले। बीमारी लाने वाली आत्माएं, डर लाने वाली आत्माएं, रुकावटों की आत्माएं, आशीर्वाद रोकने वाली आत्माएं, शांति भंग करने वाली आत्माओं को मैं फटकारता हूँ यीशु के नाम से। इस परिवार को छोड़ के निकल जाए यीशु के नाम से। इसी समय तुम्हारा सामर्थ्य हर एक को छुए, चंगाई प्राप्त हो, छुटकारा प्राप्त हो, डर दूर हो जाए, आत्महत्या का विचार यीशु के नाम से बदल जाए। आज से ही इस बेटे के बेटी के मन में, इनके परिवार में एक बदलाव पैदा हो। तुम्हारा सामर्थ्य उतरने के लिए धन्यवाद। यीशु का लहू मैं इन संतान के ऊपर मलता हूँ। यीशु का लहू मैं इन घरों की चौखट पे मलता हूँ। आज से ही एक परिपूर्ण छुटकारा और बदलाव इनमें पैदा हो। छुटकारा दिला दिया उसके लिए स्तुति हो। शैतान की क्रियाएं नष्ट करने के लिए स्तुति हो। चमत्कार कर दिया उसके लिए स्तुति हो। डर लाने वाली आत्मा निकल गए, स्तुति हो। तंत्र मंत्र जादू टोना जलकर राख हो गया, उसके लिए स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु ने छुटकारा दिला दिया। आज से ही आप बदलाव देखेंगे, लेकिन आपको राह देखनी है अपने छुटकारे की। उसके लिए क्या करें? घर में रोजाना बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, सब परिवार गीत गाकर स्तुति करके अवश्य प्रार्थना करें। रात को सोने के लिए जाने से पहले बाइबल पढ़ें, अच्छे से स्तुति करके प्रार्थना करें। आज से ही आप एक अच्छा बदलाव देखेंगे, चमत्कार होते हुए देखेंगे। यहोवा की आशीष आप पर बनी रहे। आप जो छुटकारा, भलाई, चमत्कार पाएं, उनसे हमें अवगत कराएं। हम भी परमेश्वर की स्तुति करेंगे। यहोवा की आशीष आप पर सदा बनी रहे, आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.